हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विशाल कुमार, विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए आया हूं जो आने वाले एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, पीजीएल, टीएचएसएल और बहुत सारे स्टेट्स एग्जाम में बैठेंगे, अपियर होंगे एग्जाम में। उसमें मेन कठिनाई स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में आती है। मेरा मेन फोकस रहेगा कि वैसे स्टूडेंट जो मैथ में कठिनाई फील करते हैं, उसकी कठिनाई को दूर किया जा सके। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि इन सारे एग्जाम से पहले जो भी मेजर चैप्टर हैं आपके, वो अच्छे से कंप्लीट किया जा सके। जैसे हम लोग इस वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन और हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझ के रह जाते हैं और सवाल सही अप्रोच के साथ नहीं डील कर सकते एग्जाम में, बनाते भी हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मेरा मेन फोकस कोई भी चैप्टर हो, मेरा मेन फोकस रहेगा मेरा मेन फोकस रहेगा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक चैप्टर को हम लोग एकदम जीरो टू मेंस लेवल तक, जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, जीरो टू मेंस लेवल तक हम लोग, जो कि सीजीएल मेंस सबसे अपर लेवल होता है, उस लेवल तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल के लिए ही होगा, ये एनटीपीसी के लिए भी होगा, ग्रुप डी के लिए भी होगा, टीएचएसएल के लिए भी होगा। जितने भी 10th 12th लेवल के एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे और स्टार्ट एकदम जीरो से करेंगे और जितना मैक्सिमम लेवल हो सके, जैसे सीजीएल मेंस लेवल तक, हम लोग वहां तक जाएं। इसलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर, बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आप सबको दिखने लगेगा कैसे हमारा अप्रोच रहता है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा, और कुछ कमी अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी देने का काम कीजिएगा। ठीक है? तो इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, सबसे पहला बात कि मिश्रण कहते किसको है? मिश्रण किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक समान या असमान अवस्था वाले पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात M1 और W1। M1 आपका दूध हो गया और W1 आपका पानी हो गया। इस अनुपात में पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वह M2 अनुपात W2 है। ये दूसरा बर्तन। अब दोनों मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाएंगे तो उसमें जो दूध और पानी का अनुपात होगा वह क्या होगा? देखिएगा मिश्रण मिलाने का तरीका। दोनों मिश्रण को मिला दिए,
तो मिलाएंगे क्या? दूध में दूध मिलेगा, यानी कि दूध का मात्रा कितना हो गया? M1 प्लस M2 अनुपात पानी का मात्रा कितना हो गया? W1 अनुपात सॉरी W1 प्लस W2। ये आपका नया मिश्रण बना जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है M1 प्लस M2 अनुपात W1 प्लस W2 हुआ। ये बहुत साधारण चीज था, हर किसी को मालूम होगा। अब हम लोग चैप्टर का क्या नाम है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण के बारे में तो समझ लिए, मिश्रण किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक समान या असमान पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बना हुआ जो पदार्थ होता है वह मिश्रण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एलिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। एलिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, एक विधि है किसी भी सवाल को बनाने का। और ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि हर एक जगह हर एक सवाल में एलिगेशन लग जाता है, लेकिन यह पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि एलिगेशन लगता कहां, एलिगेशन का सवाल किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग कि लॉज ऑफ एलिगेशन। लॉज ऑफ एलिगेशन। लॉज ऑफ एलिगेशन, इसमें जितने भी टाइप के सवाल होंगे उस पे पहले थ्योरी उसका देख लेते हैं, कितने तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह का अप्रोच होता है हमारा एलिगेशन में, और कहां हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। इन सारे चीज को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पहला फर्स्ट टाइप देखेंगे। इसमें टाइप वाइज हम कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, पहला वस्तु है, उसका कीमत हम लोग मान लिए X1 रुपया पर केजी। X1 रुपया पर केजी। कोई दूसरा वस्तु है, उसकी कीमत X2 रुपया पर केजी है। ठीक है, अब दोनों वस्तु को मिला दिए, दोनों वस्तु को मिलाएंगे तो मिक्सचर आपका बनेगा। मिक्सचर बनेगा फर्स्ट और सेकंड वस्तु का। जिसका कीमत मान लिए कि हम X रुपया पर केजी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई एक वस्तु है, पहला वस्तु जिसका कीमत X1 रुपया पर केजी है, एक दूसरा वस्तु है जिसका कीमत X2 रुपया पर केजी है, और दोनों वस्तु को मिला दिए तो उसका कीमत X रुपया पर केजी हुआ। ठीक है, अब सबसे पहला एराइज होता है कि एलिगेशन हम कैसे सवाल में लगाएंगे, किस तरह का सवाल रहेगा कि एलिगेशन लगेगा। तो सबसे पहला दम गांठ बांध के ध्यान में रख लीजिए कि एलिगेशन हम लोग वैसे सवाल में लगाएंगे जहां पे देखेंगे कि कोई एक, मान लीजिए कि क्रिया हो रही है, साइमल्टेनियसली दूसरी क्रिया भी हो रही है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई एक क्रिया हो रही है, साइमल्टेनियसली दूसरा क्रिया भी हो रही है, और दोनों क्रिया आपस में मिलकर एक तीसरे क्रिया को उत्पन्न करती है। दोनों क्रिया मिलकर एक तीसरे क्रिया को उत्पन्न करती है, तो वहां पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे,
आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा कि कहां पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी मिक्सचर के सवाल को बनाने के लिए, बहुत इजी वे में बन जाता है, लेकिन हर एक जगह नहीं लगता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहां कहां लगाएंगे, ये चीज आपको समझ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिक्सचर के ही सवाल में, बहुत सारे सवाल में हम लोग जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगाएंगे, बहुत सारे नंबर सिस्टम के भी सवाल में जो लैंग्वेज पे आधारित सवाल रहते हैं वहां भी लगाते हैं। तो वो आपका जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो स्किल डेवलपमेंट आप में हो जाएगा कि हम लोग एलिगेशन लगाते कहां। आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया कि दो वस्तु है जिसका वस्तु का कीमत दिया हुआ है और दोनों वस्तु को मिलाकर एक तीसरा वस्तु बनाया गया जिसको मिश्रण बोलेंगे, उसका भी कीमत दिया हुआ है। तो देखिएगा एलिगेशन कैसे लगाते हैं कि यहां पे पहला वस्तु था, फर्स्ट वस्तु था, और यहां पे सेकंड वस्तु था। ठीक है, पहले वस्तु का कीमत था आपका x1 रुपया पर केजी, और दूसरे वस्तु का कीमत था x2 रुपया पर केजी। दोनों वस्तु के कीमत को लिख दिए। अब मिश्रण जो दोनों वस्तु को मिलाकर बनाए थे, उस वस्तु के कीमत को एकदम बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्रॉस में इसको घटाएंगे। एलिगेशन का तरीका है, क्रॉस में इसको घटाएंगे। घटाते कैसे हैं? बड़ा में से छोटा को घटाते। अब बोलिएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये सवाल आ जाएगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिगेशन का, कि अगर मिड पॉइंट मिश्रण का जो भी दिया हुआ है, मीन में जो दिया हुआ है, उससे अगर ये बड़ा है, एक वस्तु का कीमत बड़ा है, तो जरूर दूसरे वस्तु का कीमत छोटा होगा। अगर ये बड़ा है तो यहां पर x से छोटा होगा x1। अगर x1 बड़ा है x से, तो यहां पर जरूर x से छोटा होगा x2। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एक जगह बड़ा और एक जगह इससे छोटा होगा। इसको हम लोग घटा देते हैं। तो मान लीजिए कि ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए, x2 माइनस x1 अनुपात। अब ये बड़ा था तो यहां पर ये छोटा होगा, तो बीच वाला बड़ा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटाइए। बड़ा में से छोटा जब घटाइएगा तो x माइनस x1 हो जाएगा। तो ये अनुपात निकला। ये अनुपात किस चीज का निकला आपका? कि दोनों वस्तु को हम लोग किस अनुपात में मिलाए हैं, ये चीज आपका एलिगेशन से बहुत ही इजी वे में निकल गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिगेशन का, मीन में जो है उससे एक अगर बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, बड़ा में से छोटा घटा के अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वस्तु को किस अनुपात में मिलाए, तो वो आपका निकला। ये टाइप 1 सवाल हो गया। अब दूसरे टाइप में चलते हैं, एलिगेशन का ही, लॉज ऑफ एलिगेशन में ही देखेंगे हम लोग। टाइप 2, मान लीजिए कोई पहला मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का ही मिश्रण लेते हैं। दूध और पानी का मिश्रण का जो अनुपात है वह M1 और W1 है। ठीक है, कोई एक मिश्रण है, पहला मिश्रण लिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वह M1 अनुपात W1। अगर इसमें बोले, इस अनुपात में बोले कि एग्जैक्ट सिर्फ दूध की कितनी मात्रा है, तो आप सब क्या बनाइएगा? तो अगर यहां से बोलेगा कि दूध की मात्रा बताइए, M1 बराबर हो जाएगा, जिसकी मात्रा निकालते हैं ऊपर में M1,
अब बटे में टोटल अनुपातिक योग यानी कि M1 प्लस W1 हो जाएगा। क्लियर है? ये किसी भी अनुपात में दिया हुआ है अगर मिश्रण, और जो जिस दो पदार्थ का अनुपात दिया हुआ है, हर एक पदार्थ का निकालने का ये तरीका है। अगर W1 पूछे कि पानी का कितना मात्रा है, तो W1 बटे में M1 अब प्लस W1। ध्यान से देखिएगा कि दोनों, अगर दूध निकाले हैं तो दूध का मात्रा निकल आएगा, अब पानी निकाले हैं तो पानी का मात्रा निकल आएगा। एक उसी तरीके से दूसरा मिश्रण लिए, जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वह M2 अनुपात W2 है। M2 अनुपात W2 है। यहां पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि दूध की कितनी मात्रा है, M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बटे में M2 प्लस W2। और अगर पानी की मात्रा कोई पूछ दे, W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बटे में M2 प्लस W2। अब दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं, तो दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है मिक्सचर का, वह मान लिए कि M अनुपात W हो गया। M अनुपात W हो गया। तो अगर यहां से कोई पूछे कि दूध की कितनी मात्रा है, तो M बराबर M बटे में M प्लस W। और अगर कोई पूछे कि पानी की कितनी मात्रा है इस नए मिश्रण में, तो W बराबर हो जाएगा W बटे में M प्लस W। ध्यान से दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल में लड़के अक्सर उलझ जाते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि टाइप 2 में एलिगेशन के टाइप 2 में लॉज ऑफ एलिगेशन अभी चल रहा है। टाइप 2 में हम लोग देखें कि पहला कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात M1 अनुपात W1 है, जिसमें दूध का मात्रा M1 बराबर M1 बटे में M1 प्लस W1 होगी। अगर पानी की मात्रा पूछ देते तो W1 बराबर W1 बटे M1 प्लस W1 हो जाता। सेकंड मिश्रण लिए, दूसरा मिश्रण लिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात है M2 अनुपात W2। तो इसमें अगर दूध की मात्रा देखें तो M2 बटे में M2 प्लस W2, और इसमें अगर पानी की मात्रा देखेंगे तो W2 बटे में M2 प्लस W2। अब दोनों मिश्रण को मिला दिए तो एक नया मिश्रण मिला, जिसमें मान लिया कि दूध और पानी का अनुपात M अनुपात W, और M अनुपात W है, तो जिसमें दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध की मात्रा कितना, M बराबर M बटे M प्लस W, और पानी की मात्रा W बटे में M प्लस W। अब गौर ध्यान से देखिएगा कि सवाल ऐसे पूछा जाता है कि अब दोनों मिश्रण में से किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात M अनुपात W हो जाए। कोई भी अनुपात दे देगा। ध्यान से गौर से सुनिएगा लैंग्वेज को कि दोनों मिश्रण में से किस अनुपात में दूध और पानी को निकाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात M अनुपात W हो जाए। तो कैसे निकालिएगा? दोनों मिश्रण में से लिए गए दूध और पानी का अनुपात हमको निकालना है, जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात M अनुपात W हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा कि दोनों मिश्रण
तीन मिश्रण यहां पे दिख रहा है ना, पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण और एक दोनों मिला के जो नया मिश्रण मिला है। तो तीनों मिश्रण में से या तो आप पूरा दूध का मात्रा निकाल लीजिए या तो पानी की मात्रा निकाल दीजिए और एलिगेशन लगा दीजिए। तो दोनों मिश्रण में से किस अनुपात में आप दूध और पानी को निकाल रहे हैं वह आपका निकल के आ जाएगा। तो इस पे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, तो यहां से कैसे निकालेंगे। तो ये पहला वस्तु था पहला मिश्रण था और ये दूसरा मिश्रण था। पहले मिश्रण में मान लीजिए कि दोनों मिश्रण में से दूध का ही मात्रा लेते हैं। तो पहला मिश्रण में से दूध का मात्रा क्या था, M1 बट्टे में M1 प्लस W1। अब दूध का मात्रा लिए हैं तो सेकेंड वाले मिश्रण में भी दूध का ही मात्रा लेंगे। तो दूध का मात्रा सेकेंड वाले मिश्रण में कितना हो जाएगा, M2 बट्टे में M2 प्लस W2। और जो दोनों मिलाकर नया मिश्रण बना था वहां पे दूध की मात्रा कितना थी, M बट्टे में M प्लस W। तो अब देखिए एलिगेशन लगा दीजिए। बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, किसी को भी बड़ा मान लीजिए। अगर ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा, इस दोनों को घटाइएगा तो यहां लिखिएगा M2 बटे में M2 प्लस W2 माइनस M बटे में M प्लस W अनुपात। ये बड़ा लिए हैं तो इस बार ये छोटा लेंगे, तो बड़ा ये हो जाएगा बीच वाला, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। M बटे में M प्लस W माइनस M1 बटे में M1 प्लस W1। ये आपका निकल के आ गया किस चीज का अनुपात, कि दोनों मिश्रण में से दूध और पानी का जो लिया गया अनुपात था उसका अनुपात। दोनों मिश्रण में से दूध और पानी इस अनुपात में निकाले जिससे कि नया मिश्रण जो बना है उसमें दूध और पानी का अनुपात M अनुपात W हो गया। अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल में आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे तरह का सवाल आएगा। पहले अभी हम लोग थ्योरी पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, थ्योरी क्लियर रहेगा हर एक। हम शुरुआत में ही बोल दिए कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एक एक चीज क्लियर आपका रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से पढ़ेंगे लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह से पढ़ेंगे कि उस चैप्टर से, अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन को, उस चैप्टर से एक भी सवाल चाहे आपका सीजीएल मेंस में हो या रेलवे में हो, एनटीपीसी में हो या किसी भी XYZ एग्जाम में हो, छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। मान लीजिए एक पहला मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कुछ दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 दिया हुआ, ठीक है। अगर इसमें बोले दूध की मात्रा कितना, M1 बराबर 5/7, और अगर पानी की मात्रा कोई पूछ दे तो 2/7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा मिश्रण लेते हैं जिसमें दूध और पानी का जो मात्रा है वह M2 और W2 है, और ये M2 और W2 का जो अनुपात है वह 8:5 दिया हुआ है। एग्जाम्पल है ये। तो इसमें अगर दूध का मात्रा देखा जाए, M1 बराबर 8/13 और W1 बराबर 5/13, ये हो जाएगा ना।
अब कह रहा है कि इस दोनों मिश्रण में से किस अनुपात में ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों मिश्रण में से किस अनुपात में दूध और पानी को निकाला जाए कि नया मिश्रण जो बनेगा, सॉरी, नया मिश्रण जो बनेगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह आपका वह आपका 9:4 हो जाए। तो अगर यहां से पूछे, सॉरी ये M2 है, अगर यहां से पूछे कि M कितना है, तो M बराबर हो जाएगा 9/13, और 9/13, और अगर पानी का वैल्यू पूछ दे किस मात्रा में है तो ये 4/13। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि दो मिश्रण दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का मात्रा आपको अनुपात दिया हुआ है, दोनों मिश्रण में से दूध और पानी को किस अनुपात में निकाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 9:4 हो जाए। तो अब यहां से कहिएगा कि एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहां पर तो दूध और पानी दोनों का मात्रा दिया हुआ है, तो कोई एक आप निकालिए। अगर पहले मिश्रण में से दूध निकाल रहे हैं तो दूसरे मिश्रण में से भी दूध निकालेंगे, और नया जो मिश्रण बना है उसमें से भी दूध निकालेंगे। तो पहला मिश्रण में देखिएगा, यहां पे लगाइएगा एलिगेशन, पहला है और दूसरा। तो पहला में दूध कितना है 5/7, और दूसरा में दूध कितना है 8/13, और नया जो मिश्रण बना है उसमें दूध कितना है 9/13। अब बोलिएगा कि फ्रैक्शन में आ गया तो इसको घटाने में दिक्कत होगा, फ्रैक्शन आ गया तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको होल नंबर इंटीजर में हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, किसी पूर्णांक में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने का क्या तरीका है, तो नीचे जो हर दिया हुआ है 7, 13, 13, इसका एलसीएम ले लीजिए, और जितना एलसीएम आएगा सब में गुना कर दीजिएगा। तो ये चीज आपका अपने आप डेवलप होना चाहिए, और मौखिकली कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको गुना कर रहे हैं कटा रहे हैं, तो ये चीज फिर आप पीछे रह जाइएगा। तो ये अपने आप में खुद डेवलप करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ये आपके प्रैक्टिस से होगा। और जितना हो सकेगा हम आप सबको प्रैक्टिस करवाएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन आपका साथ जरूरी है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे यहां पे है कि 7, 13, 13 का एलसीएम कितना 91 हो जाएगा, 91 सब में गुना करेंगे, तो 91 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, 13×5 = 65, और ये कितना हो जाएगा 8×7 = 56, और यहां पर 91 से गुना करेंगे तो 9×7 = 63 हो जाएगा। तो अब जो है इसको घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 63 में से 56, यहां देखिए अब एलिगेशन में ये अगर छोटा है तो इससे ये बड़ा है, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 2, यानी कि दोनों मिश्रण में से दूध और पानी को किस अनुपात में निकाले थे 7 और 2 के अनुपात में निकाले थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसना नहीं है हम लोग को, और इस पे बहुत सारा सवाल हम चैप्टर में करेंगे भी, जितना भी घुमा फिरा के दे, लेकिन हम सब फंसेंगे नहीं। आगे जब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, लगभग 55 से 60 सवाल होंगे टोटल, तो उसमें सारा तरह का सवाल आ जाएगा, टाइप वाइज टाइप आपको सेपरेट किया हुआ है, और हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम हुए हैं उसी पे आधारित वो क्वेश्चन दिया गया है, उसी से मिलता जुलता या वही क्वेश्चन उठा के दिया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपना भी मेरा फ्रेम किया गया है, तो उसको करने के लिए के बाद हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई सवाल बचेगा कि जो आपसे एग्जाम में छूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं टाइप 3 में।
लॉज ऑफ एलिगेशन ही चल रहा है। टाइप 3, टाइप 3, अब देखिएगा टाइप 3 में कि मान लीजिए कि कोई गतिशील वस्तु का बात करते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी हम सबका गतिशील रहता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई पहला गतिशील वस्तु है जो S1 के स्पीड से चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। S1 के स्पीड मतलब चाल से चल रहा है। दूसरा कोई गतिशील वस्तु है, मूविंग एलिमेंट है, जो S2 के स्पीड से चल रहा है। S2 के स्पीड से चल रहा है, यानी कि पहला वस्तु का चाल दिया हुआ है, दूसरे वस्तु का भी चाल दिया हुआ है। तो दोनों गतिशील वस्तु का के चाल को जब मिलाकर देखे तो एक एवरेज स्पीड दिखा। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आया? मान लीजिए कि एवरेज जो है दोनों का मिलाकर जो निकला वो एवरेज ही होगा ना। तो एवरेज स्पीड मान लीजिए कि एस के स्पीड से चल, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल में हम लोग एलिगेशन क्या लगा पाएंगे? ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल। बिल्कुल लगाएंगे, और बहुत ही इजी वे में हम लोग ऐसे सवाल को हल कर लेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन लगाएंगे तो बाद में जो घटा के हमको जो अनुपात मिलता है वो किस चीज का अनुपात होगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। इस चीज को समझ जाइए तो ऐसे सवाल में फिर आपके लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस पे एलिगेशन लगाते हैं, पहला वस्तु था और ये दूसरा वस्तु था, पहले का स्पीड था S1 और दूसरे का स्पीड था S2, और दोनों का मिलाकर जो था S था। तो बीच वाला क्या है आपका? एवरेज। तो एवरेज यानी कि मीन का, सबसे पहले मीन पे फोकस करेंगे। मीन जिसके रिस्पेक्ट में निकलता है उसी का अनुपात निकलेगा यहां। जैसे यहां पर ये मीन हो गया, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। मीन तो आपका क्या है? चाल ही है। तो यहां पर चाल किसके रिस्पेक्ट में निकला, यानी कि नीचे वाला सॉरी, चाल यहां पर किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? समय के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। यानी कि ऐसे सवाल में हमारा जो अनुपात निकलेगा वह समय का अनुपात निकलेगा। यानी कि कोई निश्चित चाल से, S1 चाल से चल रहा है तो वह कितना समय लेगा, यहां पे निकलेगा। और ये S2 चाल से चल रहा है, ये कितना समय लेगा, इधर निकलेगा। तो इसको घटा दीजिएगा तो यहां पर किस चीज का अनुपात निकलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट। T1 S1 चाल से चल रहा है तो T1 समय ले रहा है, S2 चाल से चल रहा है तो T2 समय ले रहा है। मीन जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा वही अनुपात में आएगा। यहां पे चाल मीन है आपका, चाल का बात किया, चाल किसके अनुपात रिस्पेक्ट में निकलता है? समय के रिस्पेक्ट में निकलता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो टाइम का यहां रेशियो निकलेगा। तो इस दोनों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? T1 अनुपात T2। ये मान लीजिए कि आपका ए नंबर था, टाइप 3 में ए नंबर था। ये टाइम एंड डिस्टेंस टाइप का सवाल हो गया। इस पे भी हम लोग सवाल करेंगे। अगर हम लोग इसी टाइप पर देखेंगे, टाइप 3 में ही अगर इसको सेपरेट बी कर दें,
तो ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु है, पहला वस्तु को मान लीजिए किसी लाभ प्रतिशत पे बेचते हैं। कोई भी वस्तु को अगर बेचेंगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ठीक है। तो पहला वस्तु को मान लिया कि P% लाभ पर बेच दिए, ठीक है। और दूसरा वस्तु को मान लीजिए कि लॉस पर बेच दिए, L% लॉस पर बेच दिए। अब अगर दोनों मिलाकर देखिएगा तो मिक्सचर पे या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। दोनों वस्तु को मिलाकर जब मिक्सचर बनाएंगे, उस मिक्सचर को जब बेचेंगे, यानी कि दोनों वस्तु को जब बेच दिए तो देखेंगे ओवरऑल मेरा या तो लाभ हो रहा है या तो हानि हो रहा है। तो इसमें एलिगेशन लगाइए ना कि ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। पहले वस्तु को P% लाभ पर बेचे, दूसरे वस्तु को L% लाभ पर बेचे। प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है और लॉस को हमेशा निगेटिव। जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो लॉस में निगेटिव लगाएंगे और प्रॉफिट में पॉजिटिव लगाएंगे। हम लोग सवाल बनाते वक्त देखेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव और लॉस का मतलब निगेटिव होता है। तो दोनों जब मिक्सचर दोनों वस्तु को मिला दिए तो ओवरऑल देखिए कि मेरे पास या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। ये डिफाइन अभी नहीं है। तो अब जो अनुपात होगा वह किस चीज का अनुपात होगा? फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, मीन में यहां पर क्या है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो यहां अनुपात मेरा क्या निकलेगा? क्रय मूल्य के अनुपात में निकलेगा। यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य CP1 है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य CP2 है। तो ऐसे इस तरह का सवाल जब आएगा तो हमारा एलिगेशन जब लगाएंगे तो अनुपात किसमें निकलेगा? क्रय मूल्य में निकलेगा। क्लियर है? तो एलिगेशन का लगभग लगभग इतना ही थ्योरी है। थ्योरी पार्ट अगर देखा जाए तो इतना ही है। और एक बहुत ज्यादा फेमस सवाल रहता है, और ध्यान दीजिएगा कि हम ज्यादातर फार्मूला से बचते हैं। फार्मूला बेस्ड, ठीक है, आपको फार्मूला हम बता दें, लेकिन फार्मूला के हम यूज से बचते हैं। वही आदत अगर आप डालिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्योंकि जब, ठीक है, जब बनाइएगा तो फार्मूला याद रहता है, लेकिन जब ओवरऑल पूरा सिलेबस जब खत्म कर लीजिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आपको फार्मूला या ट्रिक का कोई चीज का आदत है, उस समय तो जब पढ़ते समय तो बना लीजिएगा बहुत आराम से, लेकिन जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फार्मूला कहां था, कैसे यूज किए थे। तो हम लोग फार्मूला से बचेंगे, जहां एकदम नेसेसरी है वहां ही लगाएंगे। हाँ, ये हम नहीं कहते हैं कि जो बेसिक फार्मूला है, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे मूल, जो भी है आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सवाल में हम लोग फार्मूला से बचेंगे। जैसे मिक्सचर एलिगेशन में ही एक तरह का सवाल है कि आपको मान लिया जाए कि कोई कंटेनर है जिसमें दूध रखा हुआ है। मान लीजिए कि X लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक। उसमें से अब क्या हुआ कि Y लीटर दूध निकालकर, जितना दूध निकाले हैं उतना ही पानी हम डाल दिए। Y लीटर दूध निकाले
और उसके जगह पे उतना ही पानी डाल दिए। दूध निकाले और उसके जगह पे उतना ही पानी हम लोग डाल दिए। यह प्रक्रिया 2 बार, 4 बार, 5 बार, n बार दोहराया गया। तो बाद में शुरुआत में मेरा क्या है? दूध है। तो मान लीजिए कि n बार यह प्रक्रिया दोहराया गया, तो लास्ट में क्या बचेगा? दूध ही बचेगा। तो दूध की शेष मात्रा बराबर दूध की शेष मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? जितना शुरुआत में दूध है x लीटर इंटू 1 माइनस जितना दूध निकाले और उसके जगह पे उतना ही पानी डाले। तो y लीटर निकाल रहे हैं बट्टे में जितना शुरुआत में दूध था यानी x और पावर n। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर याद नहीं भी है तो वो कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे प्रॉब्लम बनाते वक्त, कि जिससे आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो बहुत आराम से काम चल जाएगा, फॉर्मूला पे ध्यान भी नहीं जाएगा। चाहे वैसा सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारा चैप्टर जो है एकदम फॉर्मूला फ्री हम लोग बनाएंगे आगे आने वाले समय में। पहले तो मेन फोकस हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे है, इसमें बहुत सारे लोग उलझते हैं, अच्छे अच्छे सवाल क्रिएट होते हैं। तो देखिएगा कितना आसानी से और कितना सिंपल वे में ये चैप्टर धीरे धीरे अपने लेवल की ओर बढ़ते चला जाएगा। लेवल कहने का मतलब एकदम शुरुआत छोटा सवाल से करेंगे, हल्का सवाल से करेंगे, जो कि आपका रेलवे टाइप्स हो, 10th लेवल के एग्जाम में आता हो। तो यानी कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं कि कोई स्पेशल रेलवे के लिए है, कोई स्पेशल सीजीएल के लिए है या कोई स्पेशल बैंक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। खुद ब खुद सिलेबस हर एक एग्जाम का सेम है। तो अगर हम जीरो लेवल से, शुरुआत लेवल से स्टार्ट करें और मैक्सिमम लेवल तक जाए, मेंस लेवल तक जाए, तो उसमें सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। चाहे रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सारा कवर हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है और सारे एग्जाम जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उसमें अच्छा करके आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, कुछ सवाल आज कर ही लेते हैं, टाइम है तो सवाल का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सवाल है। देखिएगा ध्यान से कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण जो है वह 80 लीटर है और 200 लीटर। ठीक है, दो बर्तन है ए और बी जिसमें दूध और मिश्रण का जो मात्रा है ए में 80 लीटर है और बी में 200 लीटर है। ठीक है, बर्तन ए में दूध और पानी, अब मिश्रण का बात किया है तो मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। तो यहां पर दूध और पानी है, तो बर्तन ए में दूध और पानी का जो मिश्रण है वह 5 और 3 का अनुपात में। ये दूध और पानी का अनुपात जो है, सॉरी, 5 और 3 में, और बर्तन बी में जो है यह अनुपात आपका कितना में है? 3 और 2 में। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यदि दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाएंगे, तो एक साथ क्या मिलाएंगे? दूध को दूध में मिलाएंगे, आप पानी को पानी में मिलाएंगे, तो प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा क्या होगा? पहला बर्तन है जिसमें दूध का और पानी का जो मिश्रण है वह 80 लीटर का है।
और दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का मात्रा जो है मिश्रण में वह 200 लीटर। ध्यान से देखिएगा, इस 80 लीटर को 5 और 3 के अनुपात में बांटा है। तो हम लीटर में यहां पर निकाल लेंगे एग्जैक्ट मात्रा कितना है इसमें दूध और पानी का, और यहां पर भी निकाल लेंगे कि दूध और पानी का एग्जैक्ट मात्रा कितना है दूसरे बर्तन में। ये अगर निकल के आ गया तो दूध को दूध से जोड़ देंगे और पानी को पानी से जोड़ देंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा नया मिश्रण में दूध और पानी का। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 5 3 8 टोटल कितना है, अनुपातिक योग 8, और ये 80 है टोटल, एक्चुअल में 80 लीटर है। ये इसका कितना गुना है, 10 गुना। तो 5:3 में दूध और पानी जो है तो दूध भी 10 गुना होगा, तो 5 का 10 गुना कितना, 50, और 3 का 10 गुना कितना, 30। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे बर्तन में आ जाइए। दूसरे बर्तन में अनुपात कितना है, 3:2 का, तो टोटल अनुपातिक योग कितना, 5। तो 5 से कंपेयर कीजिए 200, एक्चुअल में तो 200 लीटर है, अनुपातिक योग दोनों मिला के कितना, 5। तो 200 को कंपेयर कीजिए 5 से, ये इसका कितना गुना है, भागा दे दीजिए ना, गुना करने का मतलब कितना गुना कितना टाइम्स है ये आपको जानने के लिए 200 में भागा दे दीजिए 5 से, तो 40 गुना दिख रहा है। यानी कि अनुपात में दूध और पानी जो है 3:2 के अनुपात में, तो दूध का भी मात्रा जो है वह 40 गुना होगा, तो 3 का 40 गुना कितना, 120, और पानी का भी 40 गुना कितना, 80। अब ध्यान से देखिए तो ये 50 30 80 दिख गया, 120 80 200 दिख गया। तो अब ये दूध है, यहां पर भी दूध है, ये पानी है, ये भी पानी। तो नया मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा, मान लीजिए M अनुपात W, यह कितना हो जाएगा, दूध में दूध को जोड़िए, 50 प्लस 120 170, और 30 प्लस 80 पानी को पानी से जोड़िएगा 110। तो अनुपात हमेशा अपने सबसे छोटे रूप में रहता है, अनुपात कभी भी लिखिएगा तो सबसे छोटा रूप में, दोनों जगह 0 हटा दीजिए, 10 कॉमन है दोनों में, 17:11, यह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये पहला सवाल। क्लियर है? चलिए एक और सवाल, आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, बाकी कोशिश रहेगा कि मंडे टू फ्राइडे मेरा हर एक रोज एक एक वीडियो आए, जो भी चैप्टर चलता रहेगा एक एक घंटे का वीडियो देंगे, और लड़के उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, और अपने दोस्त अपने सर्कल जो भी है सबको लाइक करें, करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका फायदा ले सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसमें एक बेल का बटन है उसको दबाना ना भूलें। बेल का बटन दबाने से क्या होगा कि जैसे ही मेरा एक नया वीडियो आएगा तो आपको आपके मोबाइल पे आपके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने सर्किल में अपने फ्रेंड के बीच में अपने चाहने वाले के बीच में एकदम शेयर कीजिए, अच्छा लगे, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस सुझाव को दीजिए, ताकि और भी बेहतर हम कर सके। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, ठीक है। तो एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत पहले 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा गया सवाल था, सीजीएल में भी, बैंक में भी, और रेलवे में भी।
तो हाल फिलहाल के एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में मुझे क्यों ना लग रहा है कि ये सवाल जरूर इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल आपका आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। कहता है कि 3 प्रकार सोने की अंगूठी का वजन 20 ग्राम है, 10 ग्राम है तथा 18 ग्राम। 3 तरह का सोने का अंगूठी है। पहले प्रकार के सोने की अंगूठी का वजन जो है 20 ग्राम है। दूसरे प्रकार के अंगूठी का जो वजन है वह 10 ग्राम है तथा तीसरे तीसरा जो अंगूठी है उसका वजन जो है 18 ग्राम। ठीक है। उसमें सोने की शुद्धता जो है क्रमशः 22 कैरेट। देखिएगा, सोने का शुद्धता किसमें मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। और प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड, यह आपका 24 कैरेट का होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। जहां भी आपको अगर सोने के शुद्धता का माप पूछा जाएगा तो वहां 24 कैरेट यूज करेंगे। जैसे कहीं भी परसेंटेज अगर पूछा जाता है तो हम सब किस चीज का यूज करते हैं? 100 का माप लेते हैं, 100 का मापदंड लेते हैं। उसी तरह से सोने का शुद्धता का जब बात किया जाएगा तो 24 कैरेट का सोना जो होता है प्योर गोल्ड होता है। बाकी 22 कैरेट, 18 कैरेट, 12 कैरेट, उसमें कुछ खाद वगैरह मिला रहता है और कुछ सोना मिला हुआ रहता है। और ये 24 कैरेट का सोना बहुत ही आपका, अगर खाद नहीं मिला हुआ है तो उसका ऑर्नामेंट्स जो है वो बहुत कमजोर बनता है। जनरली हम लोग 22 कैरेट का अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसके मजबूती के लिए उसमें कुछ खाद वगैरह मिलाया जाता है। खैर वो तो अलग बात। हम लोग सवाल पे आते हैं। तो तीनों प्रकार का सोने को अंगूठी को मिला दिया जाता है और तीनों को मिलाकर एक पिघला दिया जाता है। ठीक है। तीनों प्रकार का अंगूठी का मतलब 20 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला और 18 ग्राम वाला। अब 20 ग्राम वाला का सोने का शुद्धता 22 ग्राम कैरेट और 18 कैरेट है 10 ग्राम वाला। और और 18 ग्राम का जो है वह 12 कैरेट शुद्धता के साथ। तो तीनों अंगूठी को मिला दिया जाता है, उसको पिघला दिया जाता है। तो इस प्रकार सोने की शुद्धता कितनी होगी? तीनों अंगूठी को मिलाकर पिघलाकर एक नया अंगूठी बनाया जाता है। उस नए अंगूठी में सोने का शुद्धता क्या होगा वह आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ लिए, हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके। देखिएगा, 3 तरह का अंगूठी है। पहला प्रकार का अंगूठी जो है पहला प्रकार का अंगूठी जो है वह 20 ग्राम का है। पहला प्रकार का अंगूठी जो है वह 20 ग्राम का है और दूसरे प्रकार का अंगूठी जो है वह 10 ग्राम का है और तीसरे प्रकार का अंगूठी जो है वह 18 ग्राम का है। ठीक है। पहले प्रकार के अंगूठी में शुद्धता कितना है? ये 22 कैरेट का। दूसरे प्रकार के अंगूठी में जो 10 ग्राम का है उसमें शुद्धता है 18 कैरेट। और तीसरे प्रकार का अंगूठी 18 ग्राम का है जिसमें शुद्धता है 12 ग्राम कैरेट। तो फर्स्ट
अंगूठी जो है इसमें अगर शुद्धता पूछे तो कितने अगर शुद्धता पूछे तो कितना होगा? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 24 कैरेट में 22 कैरेट यहां पे शुद्धता मौजूद है, यानी कि 22/24। और टोटल कितना ग्राम है? 20 ग्राम। तो ये देखिएगा कितना ग्राम शुद्ध, अगर ग्राम में शुद्धता देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको कटाइएगा, 4 पंचे 20, 4 छाके 24, 2 तिहाई 6, यानी कि 55/3 ग्राम। दूसरे प्रकार का देखिएगा, दूसरे प्रकार का देखिएगा तो क्या होगा? 10 ग्राम का है और इसमें 18 कैरेट शुद्धता है। 18 कैरेट कितना में? 24 में। और टोटल आपका 10 ग्राम का है, ये 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का है तो ये आपका कट जाएगा 6 से 6 या 18, 6 चौके 24, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 15/2 ग्राम। ध्यान से देखिएगा, डाटा याद रखिएगा। और तीसरे प्रकार का अंगूठी है, इसमें कितना हो जाएगा? 12 कैरेट है, कितना में? 24 में। और कितना टोटल ग्राम है? 18 ग्राम। ये देखिएगा 2 बार में और ये 9 बार में, 9 ग्राम। नौ ग्राम का। तो देखिएगा पहला का आपका निकल के आ गया 22 कैरेट सोने का शुद्धता, 55/3 ग्राम। दूसरा का कितना आ गया? 15/2 ग्राम। और तीसरा का प्योर गोल्ड कितना आ गया? टोटल 9 ग्राम। अब तीनों को मिला देते हैं तो टोटल वेट जो होगा प्योर गोल्ड का वह कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, टोटल वेट 55/3, 15/2 और 9 ग्राम। टोटल वेट टोटल वेट जो हो जाएगा 55/3 था, और 15/2 था, अब प्लस 9 ग्राम था। ये टोटल कितना आ गया? 3 दूना 6, 55 गुना 2, 110 प्लस 45, अब प्लस 9 छाके 54, ये बटे में 6। ये आ गया आपका 5 4 9, 5 4 9 1 10 और 1 1 2, 209/6। ये टोटल वेट आ गया। आप और आपसे सवाल में क्या पूछा है कि यदि तीनों अंगूठी को एक बार मिला दिया जाए तो इस प्रकार सोने में उसका शुद्धता कितना हो? तो तीनों का मिलाकर शुद्ध सोने का जो ये हुआ वेट हुआ वह आपका हुआ 209/6। तो सोने का शुद्धता यानी कि प्योर गोल्ड आपको निकालना है, तो प्योर गोल्ड कितना हो जाएगा? 200 तो प्योर गोल्ड हो जाएगा आपका, ये देखिएगा टोटल कितना में निकला है। एक था 15 ग्राम वाला, एक 20 ग्राम का था, एक 10 ग्राम का था, एक 18 ग्राम का था। तो टोटल मिलाकर कितना ग्राम हो गया? 48 ग्राम हो गया।
टोटल 48 में टोटल 48 में 200 209/6 आपका 209/6 कितना में 48 में आपका प्योर है और टोटल अगर कैरेट में निकालना है प्योरिटी तो गुना 24 कर देंगे। ठीक है, 24 दूना 48 यानी कि 209/12 12 एकम 12 9 बरसते 8 बरसते 84 5 बढ़ चौके 48 2 12 एकम 12 7.41 यानी कि आपका कैरेट आपका आंसर आएगा 17.41। आज हम लोग यहीं पे अपना क्लास समाप्त करते हैं। कल इससे आगे जो भी सवाल है उसको बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ऑल द बेस्ट।